अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, केटू पहाड़ के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि दुनिया की 14 बड़ी चोटियों में दूसरे नंबर पर आता है केटू पहाड़। लेकिन आखिरकार ये केटू पहाड़ वाकया कहाँ पे है? केटू पहाड़ की टोटल बुलंदी कितनी है? और केटू पहाड़ को सर करने वाले सबसे पहले शख्स का नाम क्या था? और केटू पहाड़ को सबसे पहले कब सर किया गया? केटू पहाड़ में आज तक कितनी अमवात हो चुकी है और केटू पहाड़ कितना जल्दी है? तो आज के इस वीडियो में जरा गहराई से समझते हैं केटू पहाड़ के बारे में। केटू कितना ज़िद्दी है? दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है जो काराकोरम केटू की पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। ये सतह 8,611 मीटर यानी 28,251 फुट बुलंदी पर समंदर से है और पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान और चीन की सरहद पर वाक़या है। इसका नाम ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया केटू के दौरान दिया गया था, जहाँ काराकोरम के अहम पहाड़ों को कोड दिया गया। 1953 में एक अमेरिकन कुआं पेमा गेवरेज बिल ने केटू से शिकस्त खाने के बाद एक अजीब व गरीब बयान दिया। उसने इस पहाड़ को द सेवेज माउंटेन का नाम दिया और कहा इस पहाड़ का सर करना जाना नामुमकिन है। इस दुनिया में 8,000 मीटर की कल 14 चोटियाँ मौजूद है, जिनमें से 5 पाकिस्तान में और 8 नेपाल में और 1 छोटी चाइना में वाक़या है। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सर्वे के दौरान इन 5 चोटियों को नाम दिया। केटू 1, केटू 2, केटू 3, केटू 4, केटू 5 का नाम दिया। उन्होंने 5 चोटियों में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और पहली खतरनाक तरीन चोटी केटू भी शामिल है। इसको दुनिया खतरनाक तरीन चोटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस पर मरने वालों की तादाद और दुनिया की बुलंद तरीन छोटी माउंटेन एवरेस्ट से कहीं ज़्यादा है। शुरू में केटू को सर करने में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि केटू पर जाने का सही रास्ता किसी शख्स को मालूम ना था। केटू को सर करने की पहले कोशिश 1902 में वर्टिकल विस्ली और उसकी टीम उन्होंने केटू को शुमाल मशरिक की डलवानी रास्ते से सर करने की कोशिश की, लेकिन 68 दिन मेहनत के बाद ये लोग सिर्फ केटू के 20 कैंप यानी 5 से 6,000 मीटर बुलंदी तक पहुंच सके। इस मुहिम से वापसी पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस मुहिम में ना तो किसी इंसान और ना ही बीस्ट को कोई नुकसान पहुंचा। उन्होंने इस पहाड़ के लिए बीस्ट का लफ्ज़ केटू को सर करने की दूसरी कोशिश 1909 में की गई, लेकिन ये लोग भी 20 कैंप से आगे ना जा सकी और वापस पर उनकी टीम लीडर डक ने कहा केटू वर्ल्ड नेवर बी क्लैम्प्ड, यानी केटू कभी सर नहीं हो पाएगा। केटू सर करने में सबसे अहम किरदार एक अमेरिकन कुआं पेमा चार्ल्स हॉस्टन ने अदा किया। इस केटू का पाकिस्तान की तरफ से जाने वाला मगरबी रास्ता, जैसे आजकल रूट कहा जाता है, दरियाफ्त किया। उसने कहा कि केटू को सर करने का ये रास्ता सबसे आसान और 1939 में डडली वोफ और इसकी टीम इस रास्ते से पहली बार केटू पर 8,000 मीटर की बुलंदी, जहाँ आजकल कैंप 4 होता है, वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इससे आगे केटू की छोटी तरफ जाते हुए उनकी टीम मेंबर्स उस पहाड़ पर कहीं खो गए और उनको नाकाम वापस आना पड़ा। 1953 में फिर एक बार चार्ल्स हॉस्टन और उसकी टीम ने केटू को सर करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो डडली वोफ की टीम के साथ हुआ था। मशहूर ज़माना कुआं पेमा गेवरेज बिल भी इस बार इनके साथ, लेकिन इस मुहिम में एक फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनको अपनी एक टांग कटवानी पड़ी। केटू को पहली मरतबा कामयाबी से सर करने का सेहरा इटली की 2 कुआं पेमाओं के सर किया जाता है। उन्होंने पहली मरतबा 31 जुलाई 1954 में केटू को कामयाबी से सर किया। इस मुहिम में उनके साथ पाकिस्तानी कुआं पेमा कर्नल अता मोहम्मद और हिंजा का एक पोर्टर आमिर मेहदी भी शामिल था। उन्होंने इन कुआं पेमाओं का सामान 8,000 मीटर बुलंदी तक पहुंचाने में उनकी मदद की। इस मुहिम से वापसी पर आमिर मेहदी को अपनी एक टांग कटवानी पड़ी। केटू को पहली बार कामयाबी से सर करने का ठीक 23 साल बाद जापान से आए हुए कुआं पेमाओं ने केटू की दूसरी मरतबा कामयाबी से सर किया। इनकी इस मुहिम में तकरीबन 1500 पाकिस्तानी पोर्टर शामिल थे। इसके अलावा मशहूर पाकिस्तानी कुआं पेमा अशरफ अमान भी इनके साथ थे। अशरफ अमान को ये एजाज़ हासिल है कि वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने केटू की चोटी पर अपनी कदम रखे। 1986 में पहली मरतबा किसी खातून ने केटू को कामयाबी के साथ सर किया। इस पोलिश खातून का नाम वंडा था और केटू को सर करने की ठीक 8 घंटे बाद वापसी पर वो केटू के इंतकाम का शिकार बनकर जान की बाजी हार गई। यूँ भी कहा जाता है कि केटू ख़वातीन से इंतकाम ज़रूर लेता है। इसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते, कुछ कामयाबी से केटू को सर करते रहे और कुछ इसकी गज़ब का शिकार बनते रहे। केटू से मुंतलिक 3 हादिसात को आलमगीर शोहरत हासिल हुई है। 3 मेजर स्टार का नाम भी दिया जाता है। पहले हादसा अगस्त 1986 में पेश आया, जिसमें 13 कुआं पेमा इकट्ठे केटू पर मारे गए। दूसरा हादसा 1995 में रुनमा हुआ, जिसमें केटू कामयाबी से सर करने के बाद वापसी पर 6 कुआं पेमा जान से चले गए। तीसरा हादसा अगस्त 2008 में पेश आया, जब केटू ने 11 माहिर कुआं पेमाओं की जान ले ली। इन हादसात पर मुख्तलिफ मूवीज़ भी बन चुकी है। दोस्तों, ये कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी केटू पहाड़ के हवाले से, जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दी।
اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لازمی آگے شیئر کرنا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے کمنٹس باکس میں لازمی بتانا ہے کہ کون سی ٹاپک پر بناؤں، اور اگر آپ بھی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس چینل سے آپ کو ڈیلی بیس پر لازمی ہر ٹاپک کی ریلیٹڈ ویڈیو انشاءاللہ ملیں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔